पारंपरिक खेती को विज्ञान का सहारा देना बहुत जरूरी है और इसके लिए कृषि को वैज्ञानिक शिक्षा बहुत जरूरी है। ये मेरठ के शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री कुंवर शेखर विजेंद्र ने कही। श्री कुंवर शेखर ने ये बातें सिकॉन 2016-17 में कही। शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में हम यदि देखते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे 90% जो परिवार हैं वो किसी ना किसी तरह से कृषि से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कृषि वाली भूमिका से पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कृषि को यदि हमने विज्ञान से अलग कर दिया, साइंस से अलग कर दिया, तो कृषि कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। जबकि हम सब खाना खाते हैं, वो अन्नदाता लाता है, हमारा किसान लाता है। लेकिन आज मैं जब किसी से कहूँ मैं खेती करता हूँ तो उसे लगता है कि शायद इसे कुछ और नहीं आता इसलिए खेती करता है। इस मैसेज को हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच में जाए, चाहे वो इंजीनियर बनने आए हैं, चाहे वो वकील बनने आए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट करने आए हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने आया है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर उसकी समझ में आए। और जब वो समझ में आएगी तभी ये देश आगे बढ़ेगा और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे रखा गया। श्री शेखर ने यह बातें शोभित यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कही। इस सम्मेलन के साल की थीम थी स्मार्ट खेती और स्मार्ट गांव के जरिए सन 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना, यानी डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, स्मार्ट फार्मिंग एंड स्मार्ट विलेजेस। इस कॉन्फ्रेंस में 6 टेक्निकल सेशन हुए जो देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में कराई गई। टेक्निकल सेशन का विषय डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल फार्मिंग, डिजिटल एक्सटेंशन और ई गवर्नेंस इन फार्मिंग सेक्टर रहा। कृषि आज केवल वो पारंपरिक कृषि उस तरह की नहीं रह गई है। पारंपरिक कृषि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कहने का मतलब है कि ज्ञान उसको होना चाहिए। बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कब लगाना है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, कितना क्या करना है, कहाँ भाव बिकेगा, कौन सी क्रॉप लगाएं, कौन सा ना लगाएं, ये पूरी ज्ञान की ज़रूरत है। इससे हमें नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ई मार्केटिंग हो गई, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल ग्रीन हो गया, वीडियो है, यूट्यूब है, इन सारे से किसानों तक जो नॉलेज जाती है। टेलीफोन में मोबाइल टेलीफोन ही है, उस पर सारा वो ऐप्स आ जाते हैं, सारे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। किसान खेत में है, उसने अपने मोबाइल से कम्युनिकेट किया एक्सटेंशन एजेंट को कि मेरे खेत में ये परेशानी है, ये दवाई हम कितना कब छिड़कें, कैसे छिड़कें। ये सारे ज्ञान को जोड़ना, ज्ञान होना एक चीज़ है, ज्ञान को किसान तक रोज़ाना उसको पहुंचाना, उसके साथ में रहना, ये नए विज्ञान के द्वारा संभव है। तो इस नए विज्ञान को हमें ज्ञान को विज्ञान को जोड़ना है ताकि किसान मजबूत हो सके ज्ञान के जरिए और वो कम लागत में ज़्यादा पैदा कर सके। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कई कृषि वैज्ञानिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को और खासकर अगली पीढ़ी का ध्यान डबलिंग फार्मिंग इनकम बाय 2022 पर आकर्षित किया गया। शोभित यूनिवर्सिटी के एग्री इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के प्रमुख श्री एन मोदी ने इन टेक्निकल सेशन को विस्तार से बताया और किसानों के बीच स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट विलेजेस के विचार की पहल हम सभी को मिलकर करनी है। According to the McKinsey report, application of ICT in 3 major areas of the agriculture can bring in an additional economic impact of $45 to $80 billion by 2025. Why not in India we take the benefits of this McKinsey's forecast through digitalization of farming? It is very important, and Shobhit University, through its Center for Agricultural Informatics E-Governance Studies, we would like to achieve ICT in agriculture for farm productivity and farmers' productivity through major human resources development programs. समारोह के उद्घाटन समारोह में देश के पहले कृषि चैनल ग्रीन टीवी के बारे में भी बताया गया और साथ ही बताया कि कैसे ये चैनल किसानों की आय को दोगुनी करने में मददगार सिद्ध हो सकता है।